राम राम साहब, आपका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ जो भाई हैं वो बात दिल से करते हैं। जिस शब्द हो या कोई बात उन्हें बयां करनी हो तो अपने दिल से करते हैं, ना इस चीज में हिचकिचाते हैं, ना कुछ गलत कहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं अमन टाक भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। हेलो। तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया जी, आप बताइए। आप बताओ कैसे हो? पहले बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो आपने एक चीज की शुरुआत की, आपने अपने बायो में भी लिख रखा है कि जो मैं कहूंगा मैं दिल से कहूंगा। जी बिल्कुल। तो ये चीज कहाँ से आई? क्योंकि इंसान ना दिल से कहने वाले को आजकल ना कोई मायने नहीं देता है बातों का। पता है बेसिकली मैं वैसे हरियाणा से हूँ। जब मैंने ये वीडियोस वगैरह बनानी स्टार्ट करी थी तो उस टाइम जो हरियाणा से लोग थे ना, इस टाइप का कंटेंट कोई नहीं बनाता था। तो मेरे दिमाग में आई कि भाई हरियाणा से अब जो भी लोग हैं एक गोली बारूद तो सभी बना रहे हैं। तो मेरी शुरू से ही थी कि मैं सैड वीडियो टाइप कुछ बनाऊं। और फिर कुछ जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट गई तो उसके बाद वो सैड की तरफ ही चला गया सारा। वो तो सैड वीडियो ही बनाता गया उसके बाद तक मैं। तो जितना आप जैसे मतलब प्यार की बातें आप बहुत करते हो, ठीक है, तो ब्रेकअप आपकी की। कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें मतलब आपके आंसू आ रहे हैं, तो पहले वो रियल है या फेक है? रियल भी कह सकते हैं बिल्कुल। नहीं, क्योंकि ना एक इंसान के कहने से पता चल जाता है कि उसके अंदर मतलब कितना दर्द है किसी बात को बयां करने का। रियली कह सकते हैं क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में वही दिखाता हूँ जो मैं फील करता हूँ। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं दिखाता मैं कि लाइक व्यूज के लिए बना दूं और उसमें मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ ना हो। मैं वही दिखाता हूँ जो रियल लाइफ में मेरी चल रहा है। तो आप किसी को मिस कर रहे हो मतलब? मिस तो देखो हर कोई करता है। आप भी किसी ना किसी को करते होगे, हम भी करते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ रह ही जाता है जो मिल नहीं पाता, तो उसे मिस ही करते हैं जिंदगी भर। तो मतलब अभी कोई गर्लफ्रेंड या कुछ? नहीं नहीं, अभी तो काफी साल से सिंगल ही हूँ, ऐसा कुछ तो है नहीं। मतलब जो थी उसी को याद करते हो? हाँ कह सकते हैं। क्योंकि आपकी एक मैंने देखी थी उसमें मतलब स्पेशली उस साइड में वो डला हुआ था कि दारू पी के, कि अगर मैंने मैसेज कर दिया हो किसी दिन तुझे याद बिल्कुल बिल्कुल, करके तो। क्योंकि ऐसा ना कई। नहीं नहीं, आप बोलो बोलो। नहीं, ऐसा हो जाता है ना कई बार। इसीलिए वो वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें, उस पर काफी अच्छे व्यू भी आए थे। लेकिन मेरे को शायरी याद आ रही है किसी कुशाल भाई है उनकी शायरी है कि यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा। कल किसी से पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत लड़का खा गई हमारा। अच्छा लग तो मतलब आपने ये चीज कैसे शुरुआत की? मतलब आपको कैसे लगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे ये चीजें बना के डालनी चाहिए? मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगा या कुछ। स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो अपलोड की, वो मैंने ऐसी कर दी थी कि मतलब बिना कुछ सोचे। और मैं सुबह उठा, मैंने देखा उस पर काफी सारे व्यू आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे लगा शायद एक वीडियो है, उसके बाद तो कोई वीडियो चलेगी नहीं। मैंने दोबारा दो तीन वीडियो डाली उस पर। देखा मैंने कि सारी वीडियोज एकदम से हाइप पकड़ गई, सारी वीडियो चलती गई चलती गई। और फिर ये था हरियाणा में मैं इन वॉइस अपना कंटेंट लाया था, कोई बनाता नहीं था उस टाइम। तो मेरे को लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। फिर मैं बनाता गया, ऐसे करते करते आज यहाँ तक पहुंच गए। तो मतलब भाई ये जो मतलब घटनाएं जो हुई थी, तो ये आप आपसी रंजिश है या किसी के लिए लड़े थे या खुद के लिए लड़े थे? अब हमें लगता भी है शायद आपसी रंजिश हो सकती है, क्योंकि भाई अपना पता है क्या हिसाब है। एक तो लड़ाई वाली बात यह है कि मेरी थी या किसी और की थी। भाई की थी तो मेरी थी, एक ही बात है। उसकी थी तो मेरी थी, अब वो जो आगे होगा वो देखा जाएगा। तो सीन ऐसा है भाई, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं थोड़ा लोकल ये एरिया, सारे लोकल रहते हैं, हरियाणा टच बंदे रहते हैं सारे। तो ना वो दबते ना हम दबते किसी से। अब तो शायद मेरे को लगता है जो लड़ाई हुई थी ना हमारी, वो इसी चक्कर में हुई थी कि वो ये सोचते थे कि ये दबे और हम यूं सोचते कि हम दबेंगे नहीं। तो जैसे भी ये लड़ाई हो गई, वो भी गए भाई जेल में, हम भी गए। तो वहां पे जेल का एक्सपीरियंस देखा, 15-20 दिन जो भी रहे। तो कुछ चीजें वहां पे देखी मैंने। अब जैसे हम तो इंडियन है, वहां पे रहते नीग्रोज रहते हैं जेल में, वो नहीं रहते किसी से। अब हम तो खाना भी एक प्लेट में, हमें खाना भी एक प्लेट में मिलता है, उन्हें खाना भी इतना सारा देते हैं वहां पे। और पुलिस वालों को कुछ नहीं समझते। पुलिस वाले उनसे कहते रहते हैं पर वो हटते भी नहीं है वहां से। पर इंडियन में और उनमें जेल में बहुत फर्क है। तो ऐसा है भाई जेल का तो। और वहां पे एक चीज और देखी मैंने, क्योंकि तम्बाकू वगैरह तो जेल में पहुंचता नहीं है, सबको ही पता है यार जेल में बंदे कैदी हैं, करते ही हैं। तो बंदों ने एक वहां पे नया आइडिया निकाला हुआ है। वो क्या करते हैं, पेड़ सिलेक्ट कर रखे हैं उन्होंने। वो पेड़ उखाड़ते हैं वहां से, उसकी छाल उखाड़ते हैं और उसमें कोलगेट मिलाते हैं और फिर उसे लगाते हैं। मेरे पास भी आए एक दो, वो कहता है कि भाई लगा लो। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो करता नहीं ये सब चीजें। तो जेल देखी, और जैसे जैसे जेल देखी तो फिर थोड़ा भाईचारे की भी समझ आई। क्योंकि पहले मैं काफी वो था कि जिसने कह दी भाई ने एक फोन में उठ के चल दिया। तो जब से जेल वेल देखी, ये सब देखा, उसके बाद समझ आया भाई कि असली भाईचारा क्या होता है।
तो मतलब भाईचारे का एक आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण बिल्कुल रोल रहा बिल्कुल। है। मैं भाई उन बच्चों में से था, मैं ना अपने घर वालों की नहीं सुनता था। भाई ने कह दी ना करना है तो करना है। पर जब से मैंने ये सब चीजें देखी ना, काफी कुछ मेरा बदल गया इन सब चीजों को लेके, थिंकिंग चेंज हो गई अब मेरी। अब भाई है मेरे टच में काफी है, पर पहले वाली बातचीत नहीं है। दो चार भाई है मेरे खास जिनको मैं आज भी मानता हूँ दिल से। पर जो पहले था ना कि भाई किसी के ही फोन पे रात को उठ के चल दिया, किसी ने कहा भाई ये कर दो, वो कर दिया। पर अब वो नहीं है, क्योंकि जब हम अंदर थे, हमारे घर वालों का साथ किसने दिया किसने नहीं, वो सारी खबर हमें मिलती थी, हमने बाहर आके भी देखा। तो मतलब जितना मैंने सोचा था ना कि जितना भाईचारा सपोर्ट करेगा, उतना सपोर्ट मिला नहीं। तो इसीलिए थिंकिंग हम थोड़ी चेंज हो गई भाईचारे को लेके। तो अभी जो चीजें आपकी चल रही है, आपने बेल पे आया हूँ, ठीक है, तो अभी आपने क्या सोचा है कि आगे मतलब क्या करना है? मतलब वो तो ठीक है, जो हो गया वो तो हाँ होना वो है, तो है। उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब लेकिन अभी लाइफ में क्या सोचा है? लाइफ में देखो, अभी ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई थी। खैर अब जब तक तो केस लग रहा है, कोई जॉब वॉब का भी कुछ वो नहीं है, गवर्नमेंट जॉब तो कर नहीं सकते। ये है कुछ गाने वगैरह करने की सोची है मैंने। मैं लिखता भी हूँ गाने, क्योंकि शायरी के साथ साथ गाने भी लिखता रहता हूँ थोड़े बहुत। तो अभी 2024 में सोची है कुछ गाने वगैरह करेंगे। बाकी अभी वैसे ऑफर भी आते हैं गाने वगैरह के, तो अभी उन्हीं में देखता हूँ तो कुछ। मतलब क्या सिंगिंग में जाओगे, राइटिंग में जाओगे या एक्टिंग में जाओगे? अपना ये है, तीनों खुद ही करूंगा, राइटिंग भी खुद करूंगा, सिंगिंग भी, क्योंकि थोड़ा बहुत गिटार भी बजा लेता हूँ। प्रैक्टिस करूंगा थोड़ी। तो आजकल तो वैसे भी कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं कि गा नहीं सकता बंदा। आजकल तो कोई भी गा सकता है, जब MC स्टैन गा रहा है तो कोई भी गा सकता है। तो ये है, खुद ही करेंगे सब कुछ जो भी करेंगे। अभी मतलब जैसे होता है ना कि लाइफ में घर में एक होता है कि आप सबको किसी एक को महत्वपूर्ण ज्यादा मानते हो, या सपोर्ट सिस्टम जिसे हम कह लेते हैं कि घर से एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो अभी आपके घर से मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम किसका है आपकी लाइफ में? मेरा बड़ा भाई और मेरी मम्मी है, वो तो सिर्फ। मैंने वैसे रील्स में देखा कि आप अपने पापा को बहुत मिस करते हो। हाँ वो तो है, 2018 में एक्सपायर हो गए थे पापा। खैर, अगर अब तक वो होते तो अब तक तो काफी आगे जा चुका था, क्योंकि उनके जाने के बाद ना काफी सपोर्ट खत्म हो गया। मम्मी है वो इतना ठीक है, उन्होंने जितना करा उतना बहुत है हमारे लिए। पर हाँ, उनकी जगह तो वो नहीं, कोई नहीं ले सकता ना, ये है। नहीं, वो बात एक सच, एक डैड की है, एक पापा की जगह कोई नहीं ले सकता लाइफ में, ना कभी कोई ले पाएगा। तो अभी मतलब घर में ऐसे घर वाले मम्मी भी सोचती होगी अब जब घर में अकेले हो कि शादी वादी का कुछ इसका ऐसा? नहीं नहीं, अभी तो छोटा ही हूँ। मैंने अभी बोल रखा है, 24 साल अभी मेरी एज है। तो मैंने बोला हुआ है कि कम से कम 30 साल तक तो करूंगा, और शायद जब भी ना करूं, करूंगा तो जब करूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। क्योंकि मेरा मानना यह है, जो प्रॉब्लम हमने देखी है ना, वो हमारे बच्चों को ना देखनी पड़े, उन्हें हर फैसिलिटी मिले बस। तो जब कामयाब हो जाएंगे तो करेंगे, वरना बिना शादी के भी काफी लोग रह रहे हैं आजकल तो। नहीं, वो तो रह लेते हैं, रहने हाँ। वाला तो रह ही लेता है। हम्म, अकेले आओ अकेले ही जाओगे, उसकी किसी को अकेला तो है किसी की अकेले जरूरत ही है भी जाएंगे। नहीं। और आजकल तो वैसे भी किसी का भरोसा नहीं होता ना भाई, ये बात है। तो जो लास्ट था रिलेशनशिप आपका, हम्म। उसका ब्रेकअप क्यों हुआ था? नहीं, ब्रेकअप भरोसे यही वाली है, बात आई मैं ना तो पता है इसलिए। क्या, मैं टाइम नहीं दे पाया उन चीज, मैं यारी दोस्ती में रहा ज्यादा। अब आजकल क्या है, टाइम चाहिए भाई सबको। रिश्ता कोई भी हो टाइम मांगता है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हूँ फ्री, पर टाइम नहीं है सही में। क्यों, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है कि मैं हूँ फ्री लेकिन अब टाइम मैं नहीं है? दोस्तों के साथ रहना, इधर उधर जाना, 10 10 लड़के बैठे हैं उनके बीच में कॉल पे बात करना, ये सब नहीं होता मुझसे। और ये सब ना होने की वजह से ही रिलेशन खत्म हो गया मेरा। तो कोई बात नहीं, समझाने की काफी कोशिश करी पर नहीं समझा। जो जाना चाहता है ना वो जाएगा। और जिसने एक बार जाने की बात कर दी ना, मतलब वो पहली जा चुका है। उसने जिसने दिमाग में सोच लिया ना कि मुझे रिश्ता खत्म करना है, मतलब उसने खत्म कर दिया है। बात अब कर रहा है खत्म, वो पहले कर चुका है। हाँ, तो जो एक फॉर्मेलिटी निभा रहा है कि बस हाँ, सामने वाला भी एक बार कह दे। क्योंकि अगर मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मैं इसको बोलूंगा कि यार ऐसे नहीं चलेगा, अब इसको खत्म करना पड़ेगा, मैंने पहले से सोच रखा है वो, मैं उसको बोल बाद में रहा हूँ वो चीज। तो ये है, और मैं इन चीजों को काफी काफी मैंने नजदीक से देखा इन चीजों को। तो मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं करा, ठीक है भाई अपना होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो जाएगा जाएगा ही भाई, जो भी होगा। तो अभी मतलब आप जैसे महादेव में मानते हैं, बिल्कुल तो मतलब जैसे अगर हम सनातन की बात करें बिल्कुल। या धर्म की बात करें, तो आप क्या कहना चाहोगे, आपके लिए क्या है सनातन? सनातन मेरे हिसाब से ना, आजकल जैसा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए गाली देते हैं दूसरे के धर्म को, सबको पता है। किसी धर्म की वीडियो, अदर धर्म की वीडियो भी ना, हम उसमें जाके जय श्री राम लिख रहे हैं। जय श्री राम हमारे दिल में है, और सनातन धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि हम किसी के धर्म को गलत बोले। वो हमें ये सिखाता है कि हम सबकी इज्जत करें। पर आजकल उल्टा चल रहा है, हम किसी और के धर्म को देख रहे हैं तो हम उसे गाली दे रहे हैं।
अब ये पता नहीं आजकल मेंटलिटी कैसी हो गई है, पर अपनी तो यही है, सामने वाले के धर्म को भी इज्जत करो, अपना धर्म तो अपने दिल में है ही। और मैं मंदिर बहुत कम जाता हूँ, सच बताऊं तो अब तो मेरे को काफी साल हो गए मंदिर गया ही नहीं हूं मैं, क्योंकि दिल में भगवान रखोगे ना, मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं दिल में रखता हूँ, जय श्री राम भी और महादेव भी। तो यही है भाई बस। मतलब होता है ना कि लाइफ में हम चीजें जैसी सोचते हैं वैसी चीजें नहीं होती, हम निकलना चाहते हैं लेकिन वहां से निकल नहीं पाते हैं, कभी कभी हम जहाँ फंसना नहीं चाहते वहां भी फंस जाते हैं या इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज हुई थी? ऐसी चीज यही हुई थी, जो भी हमारे सीन हुआ, जिसमें कोर्ट कचहरी हमने देखा, हम चाहते नहीं थे ये हो, पर फिर भी हमें जानबूझ के इसमें फंसाया गया, क्योंकि हमारा कुछ वो था नहीं ज्यादा इसमें, पर फिर भी फंस गए। एक तरीके से गलत भी हुआ कि काफी कुछ दुख देखे इसमें, और एक तरीके से सही भी हुआ, काफी लोगों के चेहरे देखने को मिल गए जो ये कहते थे ना भाई तेरे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, उनका फेस सामने आ गया अब। तो अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, पर यह है इस चीज से निकलने में थोड़ा टाइम लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा नहीं था ऐसा कि भाई मेरे साथ के भी ऐसा कर देंगे मेरे साथ। तो बुरा लगा उस चीज का काफी, पर यह है ठीक है, अब मैंने सोच लिया, मतलब मुझे पता लग चुका है कि मुझे कोई भी किसी भी टाइम छोड़ के जा सकता है, क्योंकि पहले काफी लोग चले गए, अब थोड़े बहुत लोग हैं मेरे साथ जो रहते हैं, उन्हीं पे भरोसा है, उन्हीं के साथ मैं रहता हूँ, बाकी तो ज्यादा बड़ा सर्कल अब है ही नहीं, खत्म कर दिया सब कुछ। तो अब अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे, खुद पे ध्यान दे रहे, पहले काफी कर लिया औरों के लिए। मैं जैसे अभी रील देख रहा था तो उसमें सवाल आते हैं आपके पास कि भाई लड़की कैसे पटानी चाहिए, ठीक है, या कि मेरी गर्लफ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा बात कर रही है तो मैं क्या करूं? देखो वो सब तो मैं मजाक में ऐसी बातें कर देता हूँ, बाकी लड़की पटाने का कुछ वो नहीं है भाई, लड़की खुद ही पटेगी। मैं तो देखो, ऐसा मैंने आज तक तो किसी लड़की को पटाया नहीं भाई, ना मैंने किसी को ऑफर मारा कभी। तो लड़की अगर लड़की आपको पसंद करती है तो वो पटी जाएगी, आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है उसमें कोई, ऐसा ही है। हाँ, तो लड़की मतलब क्या सजेशन दोगे अगर मैं, चलो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि लड़की कैसे पटनी चाहिए? लड़की कैसे पटनी चाहिए भाई, लड़की के पीछे भागना छोड़ दो, ठीक है। अगर वो पसंद करती होगी तो पट जाएगी, वरना आप कुछ भी कर लो वो नहीं पटेगी, सीधी सी बात है। अगर आप पागलों की तरह उसको मैसेज करते रहोगे, उसके पीछे भागोगे तो नहीं पटेगी, मेरा मानना ये है। आपने थोड़ी बहुत बात करी, उसको पता लग गया हाँ भाई ये लड़का मुझे लाइक करता है, उसके बाद उसका डिसीजन उस पर छोड़ दो। अगर वो पसंद करती होगी तो वो आ जाएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है पर आ जाएगी। अगर नहीं करती होगी तो आप कुछ भी कर लो वो नहीं आएगी, मेरा मानना तो ये है। देखो मेरा तो ये है कि लड़की को कोई पसंद आता है तो उसे पहले ही पता होता है कि मैं पसंद आ गया, थोड़े भाव खाती है वो, लड़की का काम है, हाँ वो बिल्कुल खाएगी। बिल्कुल, खाएगी अगर, ठीक है भाई, अगर आपको पसंद करती होगी तो आपके पास आ जाएगी, वरना नहीं आ सकती। और बात रही है अगर दूसरे टॉपिक पे बात करूँ कि एक बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड। अच्छा बेस्ट, मेरे हिसाब से तो भाई अगर मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो बेस्ट फ्रेंड तो उसका कोई होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए भाई, जरूरत क्या है उस चीज की, हम हैं वही बहुत है। वो बात भी सही है। और ये आप होता भी है। लड़के हो मैं भी लड़का हूँ, देखो नहीं, आपको पता है। मैं भी नहीं चाहूंगा, ऑब्वियसली बात है, मैं तो खुद कह रहा हूँ खुल के। तो वही बात है बस। तो मैं भी खुद नहीं चाहूंगा कि हम्म। वो ऐसा कुछ हो। बाकी अगर जैसे बात करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं कि लोग चीट कर देते हैं रिलेशनशिप में, धोखा दे देते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बार लड़की ही देती है, लड़के भी दे देते हैं। बिल्कुल लड़के देते हैं, हमने भी दिया, लड़के देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल। भाई लड़का ना मेरे हिसाब से तब देता है जब वो पहले धोखा खा चुका होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल नादान सा होता है लड़का, ठीक है। स्टार्टिंग में जब उसे कोई लड़की मिलती है ना, तो वो सोचता भी नहीं उसे धोखा देने की। पर जब स्टार्टिंग में उसका कटने लग जाता है ना, बचपन में कटता है, एक दो बार कटता रहता है, बड़ा होकर स्कूल में आता है फिर एक दो बार कट जाता है, कॉलेज लाइफ में एक दो बार कट जाता है, उसके बाद लड़का काटना चालू करता है। तो हमने यही किया अपने, मैंने तो यही किया सच बताऊं तो। नहीं, लेकिन बेसिकली ये होता है ना कि देखो, मेरा मानना ये है कि मैं हम्म, श्री कृष्ण भी बहुत मानता हूँ, महादेव भी मानता हूँ, तो मेरा बिल्कुल ये है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, कर्म देने वाला भी वही है, बिल्कुल सजा भी वही देगा, जो लिखी हुई चीजें भी उन्हीं की दी हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन ये कहते हैं ना कि कर्म का हिसाब होता है, कभी ना कभी तो होता है, अगर आप गलत हो तो आपके साथ गलत होगा। गलत तो होगा बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है, पर यार एक बात बताओ, कर्म तो हम कर ही रहे हैं अपना, जब भी तो अब मेरे को काफी साल होगा, अब मैं किसी रिलेशन वगैरह में नहीं आता। अगर कोई वैसे दोस्त बनती है तो वो उसकी मर्जी है भाई, मैं वैसे दोस्त भी नहीं बनाता सच बताऊं तो, रिलेशन में भी नहीं आता किसी से। तो काटने वाली बात तो है ही नहीं कि भाई किसी का काट दूं, अगर बताए तो पहले ही, अगर कोई लड़की आगे से कुछ बात भी चलती है, सोशल मीडिया आपको पता चलती ही रहती है, तो मैं बता देता हूँ पहले ही कि भाई अब मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी है, आपको दोस्ती में रहनी है, टच में रहना है तो आपकी मर्जी है। बाकी हाँ फिर भी करते हैं, लड़के भी चीट करते हैं। नहीं, बहुत सारी चीज होती है, मतलब जैसे आपने कहा था कि वो लड़ाई जो हमारी हुई थी कि वो भी दबने नहीं चाहते, हम भी नहीं दबना चाहते, तो ये एक ईगो हो गई।
अगर शायद एक इंसान उस चीज को शांति से बैठ के सोच लेता तो शायद वो चीज होती नहीं। आप मानते हो ये चीज? यार पता है क्या भाई, देखो मैं भी हरियाणा से हूँ, अब वो भी हरियाणा से तक है, ठीक है, पर यूं है, इज्जत पे बात आ गई ना, इज्जत पे, तो फिर तो उसका अंजाम कुछ भी हो वो तो देखा ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बर्बादी तो होंगे और क्या होगा, बस इससे ज्यादा मुझे ना इस बात से एक बात याद आई कि मैंने जय किशोरी जी के शब्द सुने थे, तो उन्होंने कहा था कि जब राम जी थे तो उन्होंने सिखाया था कि मर्यादा में रहते कैसे, ठीक है, और जब श्री कृष्ण जी का टाइम समय आया तो उन्होंने ये सिखाया कि मर्यादा में रखते कैसे। बात वही, अगर इज्जत की बात की जाए, बिल्कुल वही है भाई, तो रामायण से महाभारत तक का सफर यही है। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा, वही बात है। ठीक है, अगर जैसे हम अगर लाइफ की बात करें तो एक लाइफ होती है कि आपने देखा होगा कि अगर आप आजकल जैसे अगर आपकी भी कैटेगरी में हो तो आप इन्फ्लुएंसर में आने लगे हो, ठीक है, कि आप दिल से दिल की बात कर रहे हो, जब दिल से आप सच कह रहे हो, ठीक है, लेकिन एक होता है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, तो आपने देखा होगा कि लोग ना कैमरे के पीछे अलग जिंदगी जी रहे हैं और कैमरे के बाद एक अलग जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगता है लोगों को ऐसा। अब लोगों को मैं अपनी बता दूं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं उन्हें पता क्या लगता है कि अमन भाई तो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, अमन भाई को किसी चीज की कमी ही नहीं है। पर मैं उन्हें बताता हूँ भाई मेरी लाइफ भी तुम्हारे जैसी ही है, जैसे तुम्हारे घर में वैसे ही मेरा है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। और एक बार बता दूं भाई, इन्फ्लुएंसर ना दिखता बहुत कुछ है पर होता नॉर्मल ही है, सही बताऊं तो जैसे नॉर्मल लड़के हैं वैसे ही हम है, वो कुछ खास है नहीं एक्स्ट्रा। मैंने देखा है, पता है कि एक इंसान ना सामने दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ, कपड़े अच्छे पहन के घूम रहा है, मैंने आपकी यूज में बहुत डिफरेंस है कि आप तो गाड़ियों में मैक्सिमम बैठ के बना लेते हो, गाड़ी में बैठ के शायरी बोल देते हो, या बहुत कम लाइट्स हैं, कुछ यूज नहीं कर रहे, तो मुझे अच्छी लगी वो चीजें आपकी। हाँ मतलब उसमें मेरा ये है ना, मैं जो है वो दिखाया तो भाई, एक्स्ट्रा शो ऑफ तो कुछ करना ही नहीं, तो जितना है उतना दिखा दो यार, क्या शो ऑफ करना उसमें। तो आपकी सबसे पहली शायरी क्या थी जो आपने मतलब एक बात कही थी अपने दिल से, कि जो चीज आपको लगी कि मैंने बहुत दिल से कही और वो चली भी, जिसको आपने कहा कि मैं रात में उसे डाल के सोया और सुबह एक रीच आई? सबसे पहली तो मुझे याद नहीं है, पर शायद एक मेरे को पापा वाली याद है। वो शायरी नहीं थी, कुछ ऐसी बात टाइप की थी वो, उसमें मैंने कुछ ऐसा कहा था कि भाई जब तक आपके पापा जिंदा है ना, तो उनकी एक आवाज पे भाग के जाया करो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है फिर कि जिनकी गालियां बुरी लगती है ना, उनकी आवाज सुनने को भी कान तरस जाते हैं। तो इस टाइप की कुछ मैंने बात बोली थी, वो बहुत वायरल हुई थी। बहुत सही शब्द है आपके। क्योंकि हमने देखा है ना ये कि जब पापा थे तो मेरी पापा ने लास्ट का जो टाइम था पापा का, उस टाइम में मेरी पापा के ज्यादा बनी नहीं, थोड़ा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था ऐसा आपस में। तो और बाद में मैं उन्हीं गालियों को मिस करता था पापा की, कि यार काश जो लास्ट का वो टाइम था ना वो मैंने अच्छे से बिताया होता, तो आज थोड़ा शायद अच्छा फील होता। वो कहते हैं ना, एक समय आता है तो बुरा भी आता है तो अच्छा भी आता है, बिल्कुल कोई बिल्कुल, कोई भगवान से कभी दुख नहीं मांगता लेकिन दुख ये मिलता है, सही तो बात इसलिए कभी सुख भी नहीं मांगते, सुख भी वो अपने आप ही दे देते है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो हमने जो साइड पे ना भगवत गीता रख रखी है, जी। ठीक है, तो मतलब एक जैसे जुडिशरी, अब आप जाए आए हो तो आपको पता होगा कि जुडिशरी में होता है कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो हमने एक छोटा सा गेम रखा था। तो इस बाउल में ना 3-4 अलग अलग रंग की चिट्स हैं, तो आपको कोई 2 चिट्स उठानी है और आपको बस भगवत गीता को साक्षी मान के सच कहना। क्या होगा इसमें? नहीं, बहुत सिंपल, ऐसा कुछ है नहीं, मैं कोर्ट कचहरी से दूर ही रहता हूँ। थ्रेट और वीकनेस। हाँ, तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा डर क्या है? डर, मेरा सबसे बड़ा डर आज के टाइम में ना मेरा यही है कि एक टाइम ऐसा आता है कि माँ बाप के बिना जिंदगी गुजारनी पड़ती है, वो सबका आएगा, सबका। ठीक है, पापा तो नहीं है, माँ है, पर मैं तो कहता हूँ भगवान मेरी माँ को भी, आपकी माँ को, सबकी माँ को लंबी उम्र दे। पर फिर भी मुझे पता है, ये रियलिटी है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उनके बिना भी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। पर वो सोच के मुझे बहुत डर लगता है कि वो टाइम कैसा होगा मेरे लिए। सबसे बड़ा डर वही है मेरा। और वीकनेस, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी, कमजोरी तो कुछ नहीं है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है ना, उसे लगता है कि यार मैं काश ऐसा नहीं होता या मैं ऐसा नहीं करता, जैसे होता लोग, कुछ लोग होता है कि कमजोरी बस यही है कि लोगों पे ना बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ, और बहुतों पे किया है और टूटा है, और जिन पे भरोसा किया है ना उन्होंने अच्छे से तोड़ा है बिल्कुल। तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि आगे से किसी पे ना करूँ जल्दी से, सब ऐसे ही बस। चीजें मुझे अच्छी लगी, मैंने क्योंकि जब आपके ना बायो में पढ़ा था ना कि जो भी मैं कहता हूँ मैं दिल से कह देता हूँ, तो वैसे ही हमारा है कि जैसे मैंने बकर शो नाम रखा था शो का, तो इसमें एक मैंने लाइन लिखी थी कि दिल से दिल की बात स्पीक्स फ्रॉम हार्ट, मतलब जो भी कहो दिल से दिल की बात होनी चाहिए और दिल से निकली हुई हार्ट तक जाए लेके। तो मुझे भाई आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा, मुझे मिलके भी लिटरली बहुत अच्छा लगा।
आई विश भाई। की लाइफ में जितनी चीज सॉर्ट नहीं है या चीजें हैं वो सॉर्ट हो, चीजें सही बिल्कुल चले। बिल्कुल। ठीक है भाई। थैंक यू भाई, ठीक है थैंक यू, भाई। अच्छा लगा आपसे मिलके काफी। ठीक है, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, ये मतलब हमारी टीम की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक आपका है शो बहुत आगे जाएगा ठीक भाई। है भाई, धन्यवाद।